नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी AK@GK पर। मैं अंकित कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। वेब डिज़ाइनिंग की इस सीरीज़ में हम लगातार वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं और उम्मीद है कि आप उन वीडियोज़ को देखकर उन वीडियोज़ का लाभ उठा के वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को पढ़ रहे होंगे और HTML से वेबसाइट को बनाना सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्म इन HTML मीन्स हम HTML में फॉर्म को बनाना सीख रहे हैं। हमने HTML में बेसिक काम करना सीख लिया है, हमने HTML में फॉर्मेटिंग करना सीख लिया है, हमने HTML में टेबल को बनाना, फ्रेम को बनाना सीख लिया है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वेब डिज़ाइनिंग में, जिस वेब डिज़ाइनिंग में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम फॉर्म कहते हैं। कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर हम विज़िट करते हैं तो लॉगिन करने के लिए या हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए फॉर्म दिखाई देता है। वही इम्पोर्टेंट फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में समझाएंगे और आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म के इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हम फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्म क्या है, क्यों इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से टैग और एट्रीब्यूट प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि अगर हमें बेस और बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी तो हम उसको आसानी से और बेहतर तरीके से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं फॉर्म के बारे में। तो हमारे HTML का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म है। फॉर्म एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पार्ट की मदद से वेबसाइट और यूज़र आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब कि जब हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, हमको अगर लॉगिन आईडी यूज़र पासवर्ड पता है तो ठीक है, अन्यथा हमको अपना अकाउंट बनाना होता है जिसके लिए हमको अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भरना होता है। तो जब यूज़र अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस वेबसाइट से, उस वेब एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहा है। तो HTML फॉर्म यूज़र और वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया है। फॉर्म की मदद से यूज़र का जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो डाटा इकट्ठा किया जाता है और उस डाटा को सर्वर पर सेव कर दिया जाता है ताकि भविष्य में उस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़े तो उसको प्रयोग किया जा सके। फॉर्म यूज़र से इनपुट लेता है। जब यूज़र फॉर्म देखता है सामने तो अपना नाम, एड्रेस, सिटी, पिन नंबर, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं उसको इनपुट करता है और जब यूज़र ने इनपुट कर दिया और सबमिट कर दिया तो उस डाटा को फॉर्म ले लेता है ताकि उस डाटा को सर्वर पर रखा जा सके जिस सर्वर से भी वो फॉर्म जुड़ा हुआ है। फॉर्म जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन सेव करता है वो सर्वर पर सेव करता है। सर्वर पर सेव करने की जो प्रोसेस है वो बैक एंड प्रोसेस है। फ्रंट एंड में हमको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि हमारा डाटा सेव हो गया है, हमारा डाटा चला गया है। मीन्स जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमारा डाटा वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वो डाटा सर्वर पर सेव हो जाता है। ये प्रोसेस बैक एंड प्रोसेस है और ये हमको दिखाई नहीं देती है। रजिस्ट्रेशन के दौरान हम इंफॉर्मेशन डालते हैं जैसे कि नेम है, ईमेल एड्रेस है और ऑक्यूपेशन है, हमारा रेजिडेंटल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो भी सारी चीज़ें हम फॉर्म में भरते हैं उसके लिए फॉर्म के कई सारे एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। एलिमेंट्स लाइक इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, रेडियो बटन है, चेकबॉक्स हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं जिन एलिमेंट्स की मदद से फॉर्म इकट्ठा कर पाता है डाटा को। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, इसमें ये जो बॉक्स बना आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स हैं इनको टेक्स्ट फील्ड कहा जाता है, टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है।
पासवर्ड के लिए आप पासवर्ड बॉक्स भी बना सकते हैं और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। थर्ड वन, ट्रैक जो है वो उसमें जो ऑप्शन बना हुआ है, जो बटन बना हुआ है, वो बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में जाना जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट खुल के आती है। आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, सिटी सेलेक्ट करते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये लिस्ट खुल के आती है। इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन मेन्यू या कॉम्बो बॉक्स कहा जाता है। देन आफ्टर जेंडर में जो एलिमेंट प्रयोग किया गया है, ये एलिमेंट है रेडियो बटन, जो कि मेल और फीमेल को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग हो रहा है। रेडियो बटन की खास बात ये है कि ये किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए रखता है, दोनों ही एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फेवरेट्स में फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इसके लिए छोटे छोटे जो बॉक्स बने हैं, दैट बॉक्स आर नोन एज चेक बॉक्सेज, जिनको हम चेक करके अपने फेवरेट्स प्ले को या फेवरेट जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट एरिया फील्ड कहा गया है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक एड्रेस है और व्हाटएवर जो भी हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। और लास्ट में फॉर्म के सबमिट और रीसेट बटन बने हुए हैं, इनको कमांड बटन कहते हैं, जो कि काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं हमारे यूज़र के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सेव करने के लिए। तो ये जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट एरिया फील्ड है, कमांड बटन है, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। ये सारे फॉर्म के एलिमेंट्स हैं जो हमारी वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और सबमिट करने के बाद वो डाटा सर्वर पर सेव कर दिया जाता है। तो ऐसा ही फॉर्म हम बनाना सीखेंगे आगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पीछे डिस्कस किया है फॉर्म में देखकर। तो कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉर्म कंट्रोल भी कहते हैं। फॉर्म कंट्रोल का माने वो एलिमेंट्स या वो ऑब्जेक्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने वाले एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी मदद से डाटा इकट्ठा होता है जो कि सर्वर पर भेजा जाता है। ये जो भी एलिमेंट्स हैं, इनके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जिन एट्रीब्यूट के आधार पर ये एलिमेंट्स काम करते हैं। हर एलिमेंट का अपना नेचर अलग रहता है और अपने अलग अलग एट्रीब्यूट रहते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा फॉर्म, जिसको हम फॉर्म टैग कहते हैं, जो कि पूरा फॉर्म बनाने के लिए सबसे मेन रहता है। जैसे वेब पेज बनाने के लिए बॉडी टैग मेन रहता है, वैसे ही फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग मेन रहता है, जिसके लिए प्रयोग होने वाला एट्रीब्यूट है नेम। और भी कई सारे एट्रीब्यूट प्रयोग होते हैं, हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद हम जब और बेहतर फॉर्म बनाएंगे तब इसके आगे एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे। तो फॉर्म एलिमेंट में और भी एलिमेंट हैं। ये फॉर्म एलिमेंट की लिस्ट दी गई है। जैसे फील्ड सेट एलिमेंट है, जो कि फॉर्म में एक निश्चित फील्ड बनाने के लिए होता है, जिस निश्चित फील्ड में हम अपने एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स माने टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, जो भी फॉर्म में ज़रूरत है उनको रख सके। बटन है जिनको हम कमांड बटन कहते हैं, फॉर्म में भरी हुई वैल्यू को सबमिट करने के लिए, रीसेट करने के लिए, सेव करने के लिए, कैंसिल करने के लिए बटन्स का प्रयोग किया जाता है। इनपुट एलिमेंट जो है वो यूज़र के द्वारा दी गई इनपुट वैल्यूज़ को लेता है, क्योंकि जब फॉर्म बनाया जाता है तो यूज़र विभिन्न प्रकार की वैल्यू को इनपुट करता है। तो इनपुट में जो वैल्यू दी जाती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसीलिए इनपुट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स अलग अलग प्रकार के हैं। क्योंकि इनपुट टेक्स्ट के रूप में दिया जा सकता है, इनपुट पासवर्ड के रूप में दिया जा सकता है, नंबर के रूप में वैल्यू इनपुट की जा सकती है, चेक बॉक्स पे टिक करके वैल्यू इनपुट की जा सकती है, रेडियो बटन को सेलेक्ट करके वैल्यू इनपुट की जा सकती है, या ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जब हम फोटो सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट बटन पे या ब्राउज बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल बटन रहता है, फाइल बनाने के, फाइल को सेलेक्ट करने के लिए ये भी एक इनपुट अलग वैल्यू है। सर्च वैल्यू है, कहीं पर आपने देखा होगा फॉर्म में सर्च करने का ऑप्शन रहता है, तो वो भी तो एक प्रकार का इनपुट ले रहा है, तो वो भी इनपुट एलिमेंट है। सर्च सबमिट एलिमेंट है जो वैल्यूज़ को सबमिट करने के लिए, इमेज एलिमेंट है जो कि वेब पेज पर
हमारे फॉर्म में इमेज लगाने के लिए है। रीसेट एलिमेंट जो है वो वैल्यू को रीसेट करने के लिए। बटन जो है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कमांड बटन, बटन बनाने के लिए। URL देने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के रूप में एक बॉक्स बनाता है URL एलिमेंट, और ईमेल को रखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के रूप में बनाता है ईमेल एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि फॉर्म में भरी जाने वाली वैल्यू, इनपुट की जाने वाली वैल्यू अलग अलग होती है। ये तो वो एलिमेंट हैं जो इनपुट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब इनपुट के साथ, एलिमेंट के साथ साथ कुछ एट्रीब्यूट भी प्रयोग होते हैं, जैसे नेम है, टाइप है, वैल्यू है, साइज है और मैक्स लेंथ है, जो कि इनपुट टैग की विशेषता को बढ़ाते हैं। वो कैसे प्रयोग होता है उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है फॉर्म के विषय में कि फॉर्म क्या है। तो आपको ओवरऑल डिस्कशन में समझ में आ गया होगा कि यूज़र और वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, यूज़र के डाटा को सर्वर पर सेव करने के लिए फॉर्म एक अहम रोल प्ले करता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रयोग होते हैं, जिन एलिमेंट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जल्द ही हम फॉर्म बनाना सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो देखते रहिए सारी वीडियोस को। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।